दोस्तों आज का वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। अगर आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उस जैसे अन्य बहुत से विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो यही है, सेम थिंग अट्रैक्ट सेम थिंग, सेम थॉट अट्रैक्ट सेम थॉट्स। और सो मेनी थॉट्स, बहुत सारे विचार उस तरीके के आपके पास आने लगते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये इसमें हर वस्तु की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। ये अपनी एक फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। चाहे वो दौलत हो, आप मकान चाहते हो, शानदार घर चाहते हो, बेहतरीन कार चाहते हो, एक बढ़िया नौकरी चाहते हो, या कुछ भी आपकी इच्छा हो, वो सब जो आप विचार अपने मन में सोच रहे हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। उसी तरीके से अगर आप निगेटिव विचार सोच रहे हैं, गरीबी के विचार सोच रहे हैं और विपन्नता के विचार सोच रहे हैं, नकारात्मक विचार सोच रहे हैं, तो फिर उस तरीके ब्रह्मांड में उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, वो कैच कर लेगी और उस तरीके की बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। तो इसीलिए दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। और मुझे बॉब प्रॉक्टर का एक कोटेशन बहुत अच्छा लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है, अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो भी ये आप पर काम करता है, और अगर आप इस पर यकीन नहीं करते तो भी ये आप पे काम करता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझते तो भी ये आपके ऊपर काम करता है, और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं तो भी ये आपके ऊपर काम करता है। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है कि ये कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर, किसी भी काल में लागू होगा। कभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चूकेगा नहीं। यानी जमीन एक बहुत बड़ा चुंबक है, बहुत बड़ा मैग्नेट है जो हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। अगर एक इमारत से एक व्यक्ति नीचे गिरता है तो जमीन उसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण अपनी ओर खींच लेती है और वो जमीन पे जाके गिर जाता है। अब इससे जमीन को कोई मतलब नहीं कि वो व्यक्ति अच्छा था या वो व्यक्ति बुरा था, वो जमीन पर ही गिरेगा। जो व्यक्ति ऊंचाई से नीचे आएगा वो जमीन पर ही गिरेगा। वो अच्छा था, बुरा था, नाटा था, लंबा था, गोरा था, काला था, महान था, सामान्य था, यूं ही था, ये सबसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर लागू होता है, चाहे आप उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, चाहे आप उस पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। आप आज जो कुछ भी हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, आपने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में जो कुछ भी सोचा है वही आज आप हैं, वही आज आप हैं। जिस भी सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप अपने आप को एनालाइज करें तो आप बिल्कुल पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में जो कुछ भी आप सोचते रहे हैं आज वही आप हैं। और इसी रूल पर आज आप जो सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आगे आने वाले 5 सालों में, आगे आने वाले भविष्य में आप वैसे ही हो जाएंगे। दोस्तों विचार जो है वो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, वो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। और जब दो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो फिर वो एक दूसरे को कैच कर लेती है। जैसे रेडियो का सिस्टम है कि उसमें उसी फ्रीक्वेंसी पर, उसी मीटर पर वो पकड़ता है। उसी तरीके से टीवी में भी वो तस्वीरें उसी चैनल पर आती हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी पर सेट हैं। तो इसी तरीके से मनुष्य भी इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत स्ट्रांग ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन टावर है और उससे बहुत जो भी वो सोच रहा है वही उसकी तरंगे हैं, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है और वो ब्रह्मांड में जा रही हैं। अगर आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, अगर आप सकारात्मक विचार सोच रहे हैं तो फिर ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी अच्छे विचारों से जाकर मिल रही है और वही विचार, वही स्थितियां, वही परिस्थितियां, वही हालात आपके सामने आ रहे हैं। आप एक अच्छी बात सोचते हैं, 10 अच्छी चीजें आपके साथ हो जाती हैं। आप एक बुरी बात सोचते हैं, 10 बुरी बातें, 10 बुरी परिस्थितियां, 10 बुरी स्थितियां आपके सामने आ जाती हैं। यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दोस्तों, कि इस पर बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन देखिए क्या अद्भुत बात है कि जो यकीन करता है और जो नहीं यकीन करता है, जो समझता है, जो नहीं समझता है, जो जानता है, जो नहीं जानता है, सारे लोगों पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से काम करता है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। जमीन सबको अपनी ओर खींच रही है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चुंबक है। उसी तरीके से आदमी का विचार जो है वो अपने जैसे समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे अफर्मेशंस करना है, किसी बात को प्रेजेंट टाइम में कहना कि अगर आप दौलत चाहते हैं, धन चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं तो आप इसको जो है अफर्मेशंस करें और प्रेजेंट टाइम में करें, प्रेजेंट टेंस में करें कि मैं दौलतमंद हूँ, मेरे पास दौलत है और उस खुशी की, उस भावना को, उस अनुभूति को महसूस करें। यानी जो आप अफर्मेशन करें उस पर यकीन करें। और एक टेक्निक विजुअलाइजेशन की है कि आप जो चाहते हैं, जो इच्छा करते हैं, अपने मस्तिष्क में उसकी आप तस्वीर बनाइए, उसकी पिक्चर बनाइए। इस तरीके से विजुअलाइजेशंस होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत शानदार नौकरी मिल जाए तो फिर आपको मानना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस में मानिए कि आपको एक शानदार जॉब मिल गई है, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आप वहाँ अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, या आप एक शानदार कार चाहते हैं तो उसको विजुअलाइज करिए। एक कि आप शोरूम में गए, आपने कार का टेस्ट ड्राइव लिया, आपने कार को छुआ, कार का गेट खोला, कार के अंदर बैठे। ये सारी चीजें जब आप विजुअलाइज करेंगे, ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। एक राइटिंग की टेक्निक है कि आप जो इच्छा करते हैं, जो चाहते हैं, उसको लिखिए, उसको बार बार लिखिए और प्रेजेंट टेंस में लिखिए। अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं और फर्स्ट क्लास ही नहीं टॉप करना चाहते हैं तो लिखिए कि मैं अपने क्लास का टॉपर हूँ, मैं अपने क्लास का टॉपर हूँ। इसको लिखिए, इसको बार बार लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, बार बार पढ़िए। तो ये राइटिंग टेक्निक है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन पहले बेसिक बात तो यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये किस तरीके से वर्क करता है। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये है। अभी तो जब तक आप शक करते रहेंगे, जब तक आप संदेह करेंगे, तब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ भी नहीं पाएंगे और उसको कैसे वर्क करता है और उसका क्या लाभ है, ये तो बहुत दूर की बात है। जब तक यकीन नहीं करेंगे आप, हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर काम कर रहा है, आप निगेटिव बातें सोच रहे हैं। एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि ये कैसे पता चले कि हम क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं। 60,000 60,000 थॉट्स आते हैं। तो फिर हर थॉट पर निगरानी रखना तो आसान नहीं है। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप ये देखिए, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं इस समय
तो इसका मतलब है कि आप अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप निगेटिव सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। तो महसूस करने से, अनुभूत करने से भी पता चल जाता है कि आप कैसा सोच रहे हैं। इस पर भी बातें होंगी कि आप अच्छा सोचने के लिए एक पूरा कैटलॉग बना लें कि क्या-क्या, जब आपके सामने बुरी परिस्थितियां आए, जब आपके सामने कोई बुरी बात घटना घटित हो जाए, जब आप अच्छा सोचने के लिए आपके पास एक कैटलॉग होना चाहिए, तो उससे आप अच्छा सोचने लगेंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं, इसको टेस्ट करने के लिए इसी से पता चलेगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव विचार सोच रहे हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप नेगेटिव विचार सोच रहे हैं। आपको चेतावनी है, अपने विचारों को बदलिए। क्योंकि अगर आपने अनुभव भी किया होगा, अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जब आप एक नकारात्मक विचार सोचते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक विचार उसी के पीछे पीछे आपके दिमाग में चले आते हैं। टेंशन जरा सी बात से आपके दिमाग में शुरू होता है, एक नकारात्मक विचार से, और फिर वो टेंशन बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वही एक नकारात्मक विचार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत बहुत सारे नकारात्मक विचारों को आपकी तरफ आकर्षित कर लेता है, और आप थोड़े टेंशन से बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। इसीलिए चिंता करने वाले लोगों की चिंता कम नहीं होती, वो चिंता दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप चिंता करते हैं तो पहले कोई छोटी सी बात पर आपने चिंता किया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो एक सिलसिला चल जाता है, एक क्रमबद्धता उसमें आ जाती है, और ढेर सारी बातें ऐसी आपको घेरने लगती हैं जिससे आप और चिंतित होने लगते हैं, और चिंतित होने लगते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसी का जस्ट अपोजिट देखें, आपको अनुभव हुआ होगा कभी जरूर कि अगर आप कोई अच्छी बात सोच रहे हैं, सुबह उठे आपने देखा कि आज सुबह कितनी खूबसूरत है, आज सुबह बहुत चमकदार है, आज का दिन बहुत अच्छा है, तो फिर एक बात आपने अच्छी सोची कि सुबह बहुत चमकदार है, और उसके साथ आप फिर देखेंगे कि ढेर सारी अच्छे विचार आपके दिमाग में आते चले जाएंगे, आपके साथ अच्छी अच्छी घटनाएं दिन भर होती रहेंगी। आप देखेंगे कि आप दिन भर प्रसन्न रहेंगे, आप अच्छे मूड में रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव विचार जो हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि निगेटिव विचार जो है वो वीक होते हैं। जब आप बार बार निगेटिविटी को अपने पास बुलाते हैं, बार बार निगेटिव थॉट सोचते हैं, तब जाके आप टेंशन में आते हैं, तब आपको तनाव होता है। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव बात सोच लें, एक ही पॉजिटिव बात, इसीलिए ये तमाम जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी हैं उसमें मुझे द सीक्रेट, जिसको रांडा बर्न ने लिखा है, वो मुझे बहुत पसंद आई। वैसे जेरी हिक्स की द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अच्छी है, और इसी से मिलती जुलती जो योर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भी है, जो जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये सबकॉन्शियस माइंड भी एक तरीके से वही बात है, या जो पॉजिटिव थिंकिंग पर किताबें लिखी गई हैं उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू हो जाता है। या जोसेफ मर्फी की बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में आप पॉजिटिव बातें सोचते हैं, यानी जो इच्छा करते हैं, वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। लेकिन ये द सीक्रेट में रांडा बर्न ने या जेरी हिक्स ने दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत खुलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की है, बहुत खुलकर वो बताते हैं। बॉब प्रॉक्टर का एकदम क्लियर कट कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अगर आप यकीन करते हैं या नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता ही रहता है, और उसके टेस्ट के तौर पर आप देखेंगे कि जब भी आपका मूड खराब होता है तो पहले मूड नहीं खराब होता है। जब भी आप बुरा महसूस करते हैं तो आप बुरा डायरेक्ट नहीं महसूस करते हैं, पहले आपके मन में कोई विचार आता है, बुरा विचार आता है, और उस विचार का
परिणाम होता है कि आप बुरा महसूस करते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है, आप चिंता करने लगते हैं, आप एंजाइटी में चले जाते हैं, आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। ये सब चीजें तब होती हैं जब आप के मन में बुरे विचार आने लगते हैं। डर एक बहुत बड़ा बुरा विचार है। डर एक ऐसी कल्पना है जो एक ऐसा ऐसा झूठ है जो वास्तविक है ही नहीं। वास्तविक डर, मैं कहता हूं कि अगर आप जिस चीज से भी डरते हैं, अगर वो चीज सामने आ जाए तो आप उतना नहीं डरेंगे जितना कल्पना कर करके आप डरेंगे कि अगर वो ऐसा हो गया तो क्या होगा। जिस चीज से आप डरते हैं, अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो अगर आपको स्टेज पे कल बोलना है तो आज आप इतना डरेंगे, आज डरेंगे, कल अभी 2 घंटे बाद बोलना है तो 2 घंटा इतना डरेंगे, लेकिन जब आपको स्टेज पर खड़ा कर दिया जाएगा तब आपके अंदर डर नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि डर भी एक कल्पना है, आपका एक निर्मित किया हुआ काल्पनिक विचार है। तो जब आप वो एक ऐसा गुब्बारा फुला देता है जो सबसे ज्यादा आपको नुकसान करता है। फिर डर के ढेर सारे विचार आपके मन में आने लगते हैं। आप तो एक विचार सोचते हैं लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहीं सक्रिय हो जाता है और ढेर सारे विचारों को आपके सामने, आप उस चीज से भी डरते हैं, आप उससे भी डरते हैं, आप इससे भी डरते हैं। तमाम डर आपके अंदर खौफ की तरह समाने लगता है। एक एक चीज की चिंता आप करते हैं और 100 चिंताएं पीछे पीछे चली आती हैं। ये क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक अच्छी बात आप सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस साल आईएएस क्वालिफाई कर लूंगा फाइनली 2025 में, तो आप देखेंगे कि ये एक अच्छा विचार एकलौता आपके दिमाग में नहीं आएगा। फिर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, फिर आप अपने आप को खुश महसूस करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से बदल गई है, फिर आप देखेंगे कि आपकी आवाज बदल गई है, फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे अच्छे थॉट्स आपके माइंड में आने लगे हैं, परिवार में बहुत अच्छी घटनाएं होने लगी हैं, किसी दोस्त का फोन आ गया और उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें होने लगी हैं, फिर आप बहुत रेगुलर पढ़ने लगे हैं। मतलब मेरा आई मीन टू से, आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में अगर आप एक अच्छी बात सोच लेते हैं तो ढेर सारी अच्छी बातें उसी फील्ड की नहीं, दूसरी फील्ड की, अगर आप अपने वर्क प्लेस के बारे में कोई अच्छी बात सोच लेते हैं तो सिर्फ वही एक अच्छी बात आपके दिमाग में नहीं आती है, फिर आपके फैमिली में अच्छी बातें आपके दिमाग में आने लगेंगी, आपको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कहीं फायदा होने लगेगा, आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलने लगेगी, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी, कोई आपकी प्रशंसा करने लगेगा, कोई दोस्त आ जाएगा, कोई रिलेटिव आ जाएगा और बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनेगी जो अच्छी ही अच्छी होंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता ही है, आप हम जाने या ना जाने लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही रहता है। ऐसा नहीं है, मैं भी अभी बहुत जल्दी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने काफी पढ़ा, तो मैंने सोचा कि इस पर एक, जब मुझे विश्वास हो गया, जब मुझे यकीन हो गया पूरी तरीके से कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और करता था और करता रहेगा मेरी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ में एनालाइज किया कि जो कुछ मैं 5-10 साल से सोचता आया था वो सब आज है मेरे सामने, अच्छा या बुरा वो सब मैं देख रहा हूँ। तो जब मैंने यकीन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे 7-8-10 पुस्तकें पढ़ी, बुक्स पढ़ी और तमाम पुरानी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज ही की खोज नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। इसको तमाम बड़े बड़े महान लोग जानते थे, लेकिन तब ये एक सीक्रेट था। अब धीरे धीरे 21वीं शताब्दी में 2024 आते आते लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी जनरल लोगों में, आम लोगों में भी अब ये जाने लगा है। अभी तक एक ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, मैं इस पर तमाम मेरे थॉट्स आ रहे हैं मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम अगले वीडियो में निश्चित रूप से और बातें
शेयर करेंगे और ये एक सीरीज की तरह चलता रहेगा जब तक मुझे लगेगा नहीं कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपसे बहुत ठीक ठाक बातें कर ली हैं, तब तक मैं इस पर सीरीज के तौर पर इसको चलाता रहूंगा, चाहे 10 वीडियो बन जाए, चाहे 20 बन जाए, चाहे 50 बन जाए, ईश्वर जाने कितना बन जाए, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही जानता है। लेकिन मैं बनाता रहूंगा आपके लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। ये वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। ये आज पहले दिन शुरुआत थी, इस पर आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किस एस्पेक्ट पर आपसे बातें करूं, क्या बातें, किस तरीके की बातें करूं, कौन से एग्जाम्पल्स दूं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। वैसे आप इसको देखेंगे जब अभी मैं अपलोड करूंगा तो फिर आप देखेंगे, तो मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आप इस पर कमेंट ज़रूर करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों नमस्कार।